आज हम करने वाले हैं इन फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्लास 9th में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चन नजर आते होंगे जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं ये वाला फॉर्मूला, जिसमें क्या लिखा है, देखो x की पावर m उसकी पावर n। अगर कोई भी नंबर है x, उसके ऊपर पावर है, उसके ऊपर फिर से पावर है, तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है 3 की पावर 2 उसकी पावर 2, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको यहाँ सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, जब भी पावर के ऊपर पावर हो यानी घात के ऊपर घात हो, यहाँ पे देखो घात के ऊपर क्या है, घात, तो घात का क्या करना है, आपको गुणा कर देना है। समझ में आया आपको, कब करना है, जब घात के ऊपर क्या हो, घात। तो यहाँ पे देखो घात के ऊपर घात है, तो घात का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और 2 का गुणा किससे कर देंगे, 2। ध्यान रखना हमने पावर का पावर से गुणा किया है, इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3 की घात 4 का मतलब क्या है, 3 को आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखना पड़ेगा, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा कर लेना है। गुणा करें, देखो 3 का 3 में करेंगे तो 9, और 9 का 3 में करेंगे 27, और 27 का 3 में करेंगे तो आएगा 81। ये हो गया आपका आंसर। आ गया समझ में, पहला फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। इस तरीके से यानी कि अगर पावर के ऊपर पावर होगी तो हम पावर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको इस फॉर्मूले को दिमाग में रख लेना है। ठीक है, जैसे हम एक और क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे है 32 की पावर 1/5। देखो 32 की पावर कितनी, 1/5। अगर 5 होती तो हम उसको सॉल्व कर लेते, 32 को 5 बार लिख देते, लेकिन यहाँ पे 32 की पावर कितनी है, 1/5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 32 है, ठीक है, एक बार मैं सवाल को लिख लेता हूं, यहाँ पे 32, उस पे घात कितनी है, 1/5। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 32 है, इस 32 के फैक्टर निकालना है आपको। क्या करना है आपको, 32 के फैक्टर निकाल लेने। फैक्टर तो सबको आते ही होंगे। ठीक है, तो 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2, 1 बचा, और 2 छक्के 12, आ गया 16। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कट रहा है तो कितना आएगा, 2 चौके 8, फिर भी 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, और फिर भी 2 से कट रहा है, 2 एकम 2। आ गया समझ में आपको। पहला काम क्या करना है, ये जो नंबर है यहाँ पे उसके फैक्टर निकाल लेने हैं, जब इस तरीके से बटे में संख्या आए तब। ठीक है, अब क्या किया हमने, अब इसको लिखना है। देखो लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका से 32 को हम लिखेंगे यहाँ पे, 32 को कैसे लिखेंगे, 32 में देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, इतनी बार है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार गया तो हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 32, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 2 की घात कितना हो गया, 5 हो गया। अगर 2 5 बार होता है तो 2 की घात 5, अगर 2 6 बार होता है 2 की घात 6। कोई भी नंबर जितनी बार होता है उसका मतलब वही है। ठीक है, यानी हम 32 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। ये लो हमने लिख लिया, 32 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की घात क्या आ जाएगा, 5, उसकी घात कितनी आ जाएगी, 1/5। हो गया क्लियर। देखो हमने जो काम यहाँ पे किया था वैसा ही आ गया कि नहीं। देखो पावर है ये 2 की घात 5 है, उसके ऊपर कितने, 1/5। तो आपको पता है जब भी पावर के ऊपर पावर होती है यानी घात के ऊपर घात होती है तो हम घात का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, उस पर घात कितनी होगी 5, और इनटू में कितना हो गया 1/5 हो गया। अब 5 से 5 हमने क्या कर दिया, काट दिया, कट जाएगा वो तो गुणा में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की घात कितनी आ गई, 2 की घात ये 1 बची कि नहीं, और 2 की घात 1 मतलब क्या है, 2 को 1 बार लिखना, यानी कि 1 बार। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर देने हैं। आगे समझ में आप लोगों को किस तरीके से करना है। अब एक और क्वेश्चन आप घर पे करोगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक मैं आपको उदाहरण होमवर्क दे रहा हूं, एक तरीके से वो दे रहा हूं मैं आपको, 16 की घात 1/4। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, ये तो हो गया ये फॉर्मूला यूज करना समझ में आ गया। अब हमारा अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस पर बात करेंगे, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अगले सवाल, अगले तरीके को सीखते हैं। देखिए पहले फॉर्मूले को हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला फॉर्मूला हमने समझ लिया है किस तरीके से सीखेंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे 2 फॉर्मूले, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको कैसे यूज करेंगे,
देखो ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे है अगर ये दोनों नंबर एक जैसे हों, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे भी क्या है x, यानी कि इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। तो ये भी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर आधार एक जैसे हो, आधार कैसे हो? एक जैसे हो और बीच में निशान लगा हो गुणा का, ध्यान रखना आधार एक जैसे हो, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या होगा x, दोनों एक जैसे हो और बीच में काय का निशान लगाओ? गुणा का। तो आपको घातों को जोड़ना है, यानी कि m और m को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। समझ में आगे बात? आपको क्या करना है, अगर दोनों एक जैसे हैं और बीच में गुणा का निशान है तो दोनों को क्या करना है? प्लस कर देना है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन है 2 की घात 3 और 2 की घात 2। देखो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। आपको यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है, देखो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, दोनों एक जैसे हैं। हमने यहाँ पे तो बोला था आधार कैसे हो? एक जैसे हो। देखो x x है ना, तो यहाँ पे भी दोनों 2 हैं। तो क्या करना है आपको? घातों को जोड़ देना है। दोनों एक जैसे हो और बीच में गुणा का निशान हो, दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो एक बार लिख दिया और बीच में काय का निशान है? गुणा का। तो इस पे आपको क्या करना है? प्लस करना है, यानी कि 3 + 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 पे घात 3 और 2 कितना हो गया? 5। 2 की घात 5 हो गया। और 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 5 बार लिख देंगे और आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे 32। ये आ गया आंसर। इस तरीके से करना है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए आप 5 और 5 दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं कि नहीं? यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी क्या है? 5। अब क्या करेंगे? दोनों एक जैसे और बीच में गुणा का निशान है, दोनों एक जैसे हैं और बीच में गुणा का निशान है, तो घातें जुड़ जाएंगी। ये काम करना है तो ये लीजिए 5 और 3 और प्लस में क्या आ जाएगा? 2। एक जैसे थे और बीच में गुणा का निशान था, इसलिए हमने घातों को जोड़ दिया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 की घात कितना आ जाएगा? 3 और 2 कितने हो गए? 5, यानी 5 की घात 5 आ गया। अब 5 की घात 5 मतलब क्या होता है? 5 का गुणा 5 बार कर देंगे। ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 25 25 कितना होगा? 25 का गुणा 25 पर करेंगे तो आ जाएगा 625। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आ गया समझ में किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से ये वाले रूल हमको फॉलो करने। अगर यहाँ पे अब आपका ये तो गुणा वाला समझ में आ गया, अगर बीच में भाग का निशान हुआ तो, यानी एक जैसे तो हुआ लेकिन बीच में काय का निशान हो? भाग का। गुणा का निशान हो तो जोड़ना है और भाग का निशान हो तो क्या करना है? माइनस कर देना है। बस आ गया समझ में? गुणा का निशान हो तो जोड़ना है और भाग का निशान हो तो माइनस कर देना है। जैसे ये क्वेश्चन आपका 4 की घात 3 और 4 की घात 2, लेकिन बीच में काय का निशान है? डिवाइड का। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 4 की घात 3 लिख लिया मैंने, डिवाइड 4 की घात 2 सवाल को लिखा है। अब देखो दोनों एक जैसे हैं, 4 यहाँ पे भी 4 यहाँ पे, तो 4 लिख लिया कि नहीं? अब यहाँ पे देखो 3 और भाग का चिन्ह है बीच में, यानी कि क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 4 पे घात कितना हो गया? 3 - 2। तो 4 की घात 3 में से 2 गया तो कितना आया? 1, यानी कि आंसर कितना आया? 4। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसी तरीके के वीडियोस के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। जैसे फिर से एक और क्वेश्चन आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 3 पे घात 1/2, 3 पे घात 1/4। यहाँ पे भी दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं तो लिख लो 3। एक जैसे को एक बार लिख लिया। अब देखो बीच में काय का निशान है? गुणा का, यानी कि हमको घातों को जोड़ना पड़ेगा। घातों को जोड़े, ये लो 1/2 प्लस कितना हो गया? 1/4। अब ये भिन्न है, भिन्न को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो 3 और 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 4। इतना तो जानते हो भिन्न करना। 2 दूनी 4 2 बार और 2 का गुणा 1 पे करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या? 4 एकम 4 एक बार और यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा? 3 पे घात 2 और 1 कितना होगा? 3, 3/4। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आता है एक और क्वेश्चन, उस टाइप को भी हम समझ लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मैं आपका दूसरा पार्ट लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।